केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के शैक्षणिक निदेशक डॉक्टर देवानंद शुक्ला ने बतौर मुख्य अतिथि रविवार को सतकुंभा उत्सव समापन समारोह में कहा कि संस्कृत दो प्रकार की है, एक लौकिक पर एक वैदिक प्रकार से विद्यमान है। संस्कृत को पूरे विश्व ने मान्यता दी है। वैज्ञानिकों ने भी इसको स्वीकारना पड़ा कि अंतरिक्ष से संदेश प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा ही कारगर साबित हुई है। डॉक्टर देव ने कहा कि आप जनगणना में होने के समय गर्व से कहें कि संस्कृत आपकी भाषा है। आपके पूर्व आप नाम, आपका काम, आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपका ध्यान, आपकी पाठ पूजा, जीवन जीने की पद्धति, विवाह शादी, खान पान, रहन सहन, आपके रायम में, आपकी हर श्वास में संस्कृत वास करती है। आइए विस्तार से सुनते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के शैक्षणिक निदेशक डॉक्टर देवानंद शुक्ला को उनका सतकुंभा उत्सव के इस शुभ अवसर पर क्या कहना है। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ एक महान विद्वान, धर्म अध्यात्म के ज्ञाता सतकुंभा उत्सव के अंदर जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जरा हम इनसे तारुफ करेंगे, इनसे कुछ एक परिचय करेंगे, इनसे कुछ एक ज्ञान की बातें करेंगे। आप भी सुनिए, आपका भी ज्ञान वर्धन होगा। तो सबसे पहले महोदय, आपका नाम, आपका पद और आप रहने वाले कहाँ से हैं, हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी जरूर दें। मेरा नाम देवानंद शुक्ला है और मैं अभी वर्तमान में उप निदेशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। वर्तमान आवास दिल्ली में ही है, परंतु जन्म स्थान जो हमारा है वो प्रयागराज है। अब आपने कहा कि आप संस्कृत के संदर्भ को लेकर के हैं, तो मैं संस्कृत जो भाषा है इसी के ऊपर बात करूंगा। अंतरिक्ष के अंदर जो हमारे जो संदेश आते थे, वो संदेश कुछ किलोमीटर के ऊपर जो टूट जाते थे, लेकिन उसके बाद में इसके ऊपर, संस्कृत के ऊपर ही रिसर्च हुआ। तो उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं कि क्या आप उसका कुछ हमारे को ज्ञानवर्धन करेंगे। देखिए, भारतीय वाङ्मय में संस्कृत केवल कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत लौकिक और वैदिक दो प्रकार से विद्यमान है। एक भूगोल शास्त्र हमारे यहाँ पूरा रहा है, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा बहुत आई है। जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो ग्रह, नक्षत्र इत्यादि की चर्चा भी आती है। ज्योतिष को ही देखें तो पूरा का पूरा ज्योतिष जो है वो ग्रह नक्षत्र वार पर टिका हुआ है। राशियां भी इनकी मूलभूत चक्र हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में हमें जो शास्त्र की जो विधि प्राप्त होती है, स्टार्टिंग पॉइंट प्राप्त होता है, उसके रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य की दूरी कितनी है, इतनी है, शास्त्र में लिखा है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य कहाँ है, दूरी बता दी गई, पर वह दूरी कैसे प्राप्त हुई, कुछ बीच का जो प्रोसेस है वो कालांतर में कालचक्र से नष्ट हो गया है। और उसी को अभी अनुसंधान चल रहा है कि प्रक्रिया कैसे ढूंढी जाए। हमें कहा गया कि मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी का पुत्र है। आज का विज्ञान भी कहता है कि मंगल जो है वो पृथ्वी का टुकड़ा है, माँ के कलेजा होता है पुत्र। मंगल ग्रह का जो स्वरूप है वहाँ लाल, उसका स्वरूप जो लाल वर्ण बताया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि लाल रंग की मिट्टी प्राप्त होती है। देखिए, हमारे यहाँ सिद्धांत और उसके परिणाम दोनों विद्यमान है, परंतु बीच की प्रक्रिया नहीं होने के कारण हम उसको पूर्ण रूप से सिद्ध करने में थोड़ी कठिनाई तो होती है। आपने चर्चा करी ज्योतिष की, तो ज्योतिष और विज्ञान दोनों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, विज्ञान, वर्तमान का जो विज्ञान है वो केवल प्रयोग पर आधारित है, परंतु ज्योतिष जो विज्ञान है वहाँ सिद्धांत भी है और प्रयोग भी है। हमारे पास पूर्व धारणाएं भी हैं। पूर्व धारणाएं जो भी हैं वो यथार्थ हैं, वो गलत नहीं हो सकती। यदि हम ये देख रहे हैं, जब जनगणना हुई और भाषा के जानकारों का उसके अंदर गिनती की गई, तो हमारी संस्कृत भाषा जो है वो काफी लुप्त सी नजर आई। देखिए, इसमें तो जो हमारी जनता है वो संस्कृत नहीं जानती है, ऐसा नहीं है। इस देश में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है और सनातन धर्म पर आस्था रखता है वो संस्कृत जानता है, ये मेरा विश्वास है। चाहे वो किसी श्लोक के रूप में, चाहे वो मंत्र के रूप में, यहाँ तक कि उसका खुद का नाम। पर आवश्यकता है वह व्यक्ति संस्कृत जानता है, इसकी प्रेरणा की। आपका नौजवानों के लिए क्या संदेश होगा, जनता को आप क्या कहना चाहोगे कि जब वो संस्कृत बोलते हैं, जानते हैं, तो वो बताते क्यों नहीं है? देखिए, सभी जनता जनार्दन से मैं आग्रह करूंगा कि वर्तमान आगामी जो भी जनगणना आ रही है उसमें अपनी जानने वाली भाषा में संस्कृत का उल्लेख अवश्य करें,
क्योंकि अगर आप अपने नाम की, अपने पिता के नाम की, अपने दादा के नाम की भी बात करते हैं तो वो भी संस्कृत में ही मिलेंगे आपको। अगर आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो आप यह कह ही नहीं सकते कि हम संस्कृत नहीं जानते। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। ये था आपका जो है शिक्षा का एक ज्ञान की बात चल रही थी। अब थोड़ा व्यवहारिकता की तरफ आते हैं। जल्दी जल्दी एक एक पंक्ति का सवाल, एक एक पंक्ति का जवाब। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जो है इस मुस्कुराहट का रहस्य क्या? देखिए, मन से प्रसन्न रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, मुस्कुराहट बनी रहेगी। दूसरों को जो है ना अपने जीवन का सबसे बड़ा महावाक्य आप क्या बताना चाहेंगे? खुद सुखी रहें और दूसरों को भी सुख प्रदान करें। वेदों को आप एक पंक्ति के अंदर किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? वेदाः प्रमाणम, वेद के अतिरिक्त तो कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। संस्कृत को आप किस रूप में स्वीकार करते हैं? उसका जो है स्वरूप अगर प्रैक्टिकल रूप में दें तो कैसे दें? दो चीजें, संस्कृत केवल भाषा ही नहीं, संस्कृत अपना एक संस्कार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती इसमें दिया आपने। आप जो है सुन रहे थे, विद्वान थे, ज्ञान के एक अच्छे जानकार थे, संस्कृत के बारे में हमें जो है जानकारी दे रहे थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद।